अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव। अब हमारा लास्ट रह गया 360 प्लस, तो 360 होता है, 360 में कुछ ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस। आपने 10th क्लास में सिर्फ देखो ट्रिग्नोमेट्री ना आपने बहुत कम पढ़ी है अभी 10th क्लास। अभी ट्रिग्नोमेट्री बहुत वाइड है। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। और जिसकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं अच्छी होगी उससे 12th में भी परेशानी होगी, और यहाँ तो होगी जो होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साइंस क्या होते हैं वो आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने ध्यान दिया तो ये चुटकी और ग्राम में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, हमने पढ़ा है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं, और इस वाले को हम फोर्थ बोलते हैं। हमेशा जब भी एंगल की बात होगी एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं हम ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपने 9th और 10th आईसीएससी वालों ने तो 9th भी पढ़ा है, सीबीएसई में 10th क्लास में आपने सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट पढ़ा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, है ना। आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज भी पढ़ी है इसके बीच में, 30, 45, 0, 90, 60 की। इसके बाद 90 के बाद आ जाता है हमारा 180, ये 270, और ये घूम का फिर दोबारा क्या आ जाता है 360। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब हम अदर क्वाड्रेंट्स को भी क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और वहां पर जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, उनके साइंस क्या होने हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो पहला क्वाड्रेंट है हमारा इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। और आपने पढ़ा भी है, किसी की वैल्यू नेगेटिव थी वहां पर जो आपने टेबल पढ़ा था 10th क्लास में? नहीं थी। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव रहते हैं, इन्हें छोड़कर सभी नेगेटिव हो जाते हैं। थर्ड में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं, इन्हें छोड़ के चार चार जो अदर फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं। फिर हम इसमें आ जाते हैं, इसमें हमारा cos थीटा एंड sec थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब हम साइन की बात करते हैं कि वो साइन नेगेटिव या पॉजिटिव आते कैसे। इसे करते हैं साइड में, ये जरूरी है ताकि आपको नजर आता रहे। तो अब हम साइन की बात करते हैं कि साइन आते कैसे। तो पहले आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा। 10th क्लास में सिलेबस में नहीं था, रिड्यूस कर दिया था लास्ट ईयर। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। वेट थीटा इज एक्यूट एंगल, नॉर्मली एक्यूट एंगल हम बोलते हैं, पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो दूसरा तरीका भी हो सकता है। ठीक, फिर हम करते हैं टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉट थीटा। तो आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ठीक, और इसके बाद हमारा आ जाएगा कॉसेक 90, पहले 10 लिख देते हैं, 10 के बाद आता है कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा हमारा 10 थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। अच्छा, देखो क्या किसी पे नेगेटिव साइन आया? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, ये 90 है,
90 में से हमने कुछ चीज सब्ट्रैक्ट कर दी है, ये 90 में से मैं 1 डिग्री भी माइनस करता हूँ तो कहाँ पर आ जाएंगे हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसी वजह से आप देखो सब पॉजिटिव आए, कोई भी नेगेटिव नहीं आया है। बट अब चेंजेस कहाँ से आने स्टार्ट होंगे? ये तो फॉर्मूला था हमारा साइन 90 माइनस थीटा का। जब हम 90 प्लस थीटा में आएंगे तो वहां पर चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। कैसे आएंगे चेंजेस? देखो, तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं हम। 90 ये 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? सेकंड में। तो साइन 90 प्लस थीटा, वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम? साइन की। साइन क्या होता है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर कॉस तो नेगेटिव होता है यहाँ पर और आपने तो यहाँ पॉजिटिव लिखा। तो ये बात ध्यान रखना, हम वैल्यू यहाँ साइन की निकाल रहे हैं, कॉस की नहीं। साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन वहां पॉजिटिव होता है, पर इस फॉर्मूले में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो वैल्यू एक्चुअल में हम साइन की ही निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, कॉस 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब समझो यहाँ पर मैं कॉस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, मान लो मुझे कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, तो उसे लिख सकते हैं हम कॉस 90 प्लस 30। तो निकालता हूँ कॉस की वैल्यू रहे ना, तो यहाँ वही चीज हो रही है। तो यहाँ कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं, और कॉस क्या होता है इस वाले क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। तो ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 90 में कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमारा आएगा माइनस का साइन थीटा। बस आपको ये समझना है कि साइन और कॉसेक को छोड़कर सबकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आने वाली है हमारी। नेक्स्ट निकालते 10 90 प्लस थीटा, तो ये भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो ये होगा माइनस कॉट थीटा। फिर कॉट 90 प्लस थीटा, ये होगा माइनस 10 थीटा। क्यों होगा माइनस? बिकॉज ये दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहे हैं। फिर आएगा सेक 90 प्लस थीटा, ये आएगा कॉसेक थीटा, ये भी माइनस आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं सेक की, और सेक यहाँ पर नेगेटिव है। लास्ट कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये पॉजिटिव आएगा सेक थीटा। ये पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि कॉसेक की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, तो कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो आप इसलिए सेक पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे। तो अभी हमने पढ़े थे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा वाले। अब हम पढ़ेंगे 180 माइनस और 180 प्लस वाले, है ना। तो इसमें काफी सारे हैं, पर ये कोई फॉर्मूले रटने वाले फॉर्मूले नहीं है, ये तो आपको समझने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, और उसी से ही आप अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन को कंसिडर कर सकते हो। तो ये हो गया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करते हैं साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा की जब हम बात करेंगे तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो कि 180 और 360 पर साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस है, मतलब कोई फंक्शन इंटरचेंज नहीं होगा, वो वही रहेंगे। सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा हमारा क्या आएगा? साइन थीटा। क्यों आया? देखो 180 है, 180 में से मैं कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो कुछ माइनस करने पर कौन से क्वाड्रेंट में आ जाते हैं? सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो पॉजिटिव होता है। कॉस 180 माइनस थीटा, ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। माइनस का साइन थीटा क्यों आया? क्योंकि सॉरी, माइनस का कॉस थीटा, है ना। माइनस का कॉस थीटा किस लिए आया? बिकॉज 180 पे कॉस कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और कॉस की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है सेकंड में? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आया। फिर tan 180 माइनस थीटा,
आएगा माइनस का tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा। क्यों नेगेटिव आ रहे हैं? क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड में ये सब नेगेटिव होते हैं। फिर बात करते हैं कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये आएगा कॉसेक थीटा, ये प्लस आएगा। ये प्लस किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, ये रहा। अब हम करते हैं सेक 180 माइनस थीटा, सेक सेक ही रहेगा, तो ये आएगा सेक थीटा पर साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सेक नेगेटिव होता है, तो ये तो हो गया हमारे 180 माइनस। अब हम पढ़ेंगे इसमें 180 प्लस के लिए। अब पढ़ते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा। अच्छा मुझे बताओ 180, ये 180 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हम कहाँ आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, एक्यूट मतलब 90 से छोटा। तो यहाँ पर जब हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, और 180 में चेंज नहीं होता है फंक्शन, मतलब tan tan ही रहेगा, cot cot ही रहेगा, sin sin ही रहेगा। तो ये और देखो, तो किस किस पर माइनस आ जाएंगे, पहले ही देख देते हैं यहाँ पर। देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। tan थीटा cot थीटा माइनस का cosec थीटा माइनस का sec थीटा माइनस का cos थीटा माइनस का sin थीटा। तो आपने देखा काफी आसान है, सिर्फ हमें साइन का देखना है कि हम साइन क्या लेना है और हम किस क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं। 180 प्लस हो गया, 180 माइनस हो गया, अब हमारा बचता है 270 प्लस 270 माइनस। तो मैं पूरा ना इरेज करते हुए सिर्फ ये साइड इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे हम ये इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 270 270 270 270 270 270। पहले मैं 270 प्लस वाला निकाल देता हूँ, फिर 270 माइनस वाला निकाल देते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। 70 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हम किस में जा रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक छोड़ के सब पॉजिटिव, सब नेगेटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो एक चीज और ध्यान रखनी, 270 पे चेंज होता है, जैसे साइन कॉस में। तो साइन 270 प्लस थीटा आएगा माइनस का कॉस थीटा। अब बार बार कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये माइनस हो गया क्योंकि वैल्यू में साइन की निकाल रहा हूँ, और साइन यहाँ पर नेगेटिव है। ये आएगा प्लस का साइन थीटा क्योंकि कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है। ये माइनस कॉट थीटा माइनस प्लस कॉसेक थीटा क्योंकि सेक यहाँ पर पॉजिटिव है। ये माइनस सेक थीटा, ये माइनस टेन थीटा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों कि हर उसमें से दो पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, जैसे इसमें ए पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या है? नेगेटिव है। चार हमेशा हर नेगेटिव आ रहे हैं, हर उसमें चार क्या आ रहे हैं? नेगेटिव आ रहे हैं। अब हम कहते हैं 270 माइनस वाले, 270 माइनस में क्या होता है वो देखते हैं। 270 माइनस में हम माइनस थीटा आ जाएगा, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा, है ना? तो साइन 270 माइनस थीटा मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 70 में से माइनस करके हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो साइन क्या होंगे? देखो साइन यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा
तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना। 10 270 माइनस थीटा, 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा। फिर है सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक आएगा, वो तो आएगा ही, पर सेक की वैल्यू यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा। 270 में चेंज होता है सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, माइनस क्यों आएगा, ऑब्वियसली कॉसेक यहाँ पर नेगेटिव है। कॉट 270 माइनस थीटा प्लस आएगा, क्योंकि कॉट की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। तो बच्चों अब हमारा लास्ट बचा है 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। तो मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा 0 होता है, ये 90, ये 180 और ये 270, और वापस हम घूमते यहाँ पे 360 हो जाता है हमारा, है ना। तो अगर हम 360 माइनस करेंगे, 360 माइनस का मतलब हुआ कि हम आ रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर हम 360 प्लस करेंगे तो हम जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो हम करते हैं स्टार्ट, जैसे सबसे पहले करते हैं साइन 360 माइनस थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि 360 एंड 180 पर चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता, साइन कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, एंड सो ऑन। तो साइन 360 माइनस थीटा हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव, तो प्लस का कॉस थीटा। फिर आ जाता है हमारा टेन, टेन 360 माइनस थीटा, तो टेन 360 माइनस थीटा, यहाँ पे टेन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा, तो कॉट 360 माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है। सेक सेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, सेक यहाँ पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा। फिर आ जाता है कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो माइनस कॉसेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये 360 माइनस थीटा। अब हमारा लास्ट रह गया 360 प्लस। तो 360 होता है, 360 में कुछ ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे हमारे, है ना। तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, बस हम एक तरह चेंज करूंगा, यहाँ सब पे प्लस लगा देते हैं, और यहाँ भी सब क्या हो जाएंगे प्लस। क्यों ये प्लस, 360 पे तो चेंज होता नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, बट 360 में ऐड करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो दोबारा से सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ये भी हटा देते हैं, ये तो ये भी सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे 360 प्लस थीटा वाले। तो ये जो फंक्शंस मैंने आपको बताया इन्हें माइंड में रखना है, ये जो हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे वहां पर ये यूज होंगे, तो आपको ये माइंड में रखना है, बस मेन चीज आपका ये है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। पहला ये याद रहना चाहिए, दूसरा कि 90 और 270 पे चेंज होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में, और 360 और 180 पे चेंज नहीं होंगे। बस फिर हमें ये ध्यान रखना कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, जिस क्वाड्रेंट में जाएंगे वहां पर उसका साइन हम लगा देंगे, इसी को बोलते हैं द साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की। तो पहले मैं एनसीईआरटी ही सॉल्व कराऊंगा आपको, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ करेंगे, जो आर डी शर्मा से भी होंगे और आर एस अग्रवाल से भी होंगे, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप निश्चित रहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वो उसका नंबर भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगा, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वर्कशीट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलती रहेंगी आपको, तो आपसे टच में रहेंगे। बोर्ड्स के एग्जाम पे वन शॉट लाइव वीडियोस के थ्रू भी आपको हम चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो इसमें हमें cos x दे दिया -1/2, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि एंगल यहाँ पे थीटा यहाँ पर है, थीटा ना यहाँ पर बैठा है थर्ड उसमें, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये cos x इक्वल्स टू -1/2, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि माइनस क्यों दिया है। ये माइनस इसलिए दिया है क्योंकि ये यहाँ पर है और यहाँ पे cos क्या होता है नेगेटिव। देखो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और cosec, यहाँ पे tan और cot, यहाँ पे cos और sec। तो ये आप बना भी सकते हैं, आप इनिशियली बना सकते हो, बाद में ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो cos x हमें 1/2 और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। अदर क्या है, जैसे कि हमें निकालना है यहाँ पे साइन थीटा या साइन x बोल देंगे क्योंकि x दिया हुआ है, cos x, tan x, cot x एंड sec x। अभी निकालेंगे इसे, बहुत आसान है, आपने 10th में पढ़ा है। एक ट्राइंगल बनाओ, देखो cos x cos थीटा होता है जो तुमने पढ़ा है 10th क्लास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया 1, बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 2। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो h कितना हमारा 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 3, पी इज इक्वल्स टू √3। तो परपेंडिकुलर हमारा √3 आ गया, तो यहाँ पे √3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना साइन एक्स। साइन एक्स होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 2। अच्छा साइन क्या आएगा, इस क्वाड्रेंट में है हम, यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, बहुत सिंपल चीज है। cos x तो हमें दिया हुआ ही था -1/2, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1। साइन क्या आएगा पॉजिटिव, क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर हमें थर्ड क्वाड्रेंट बोला है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट। फिर cot x, देखो cot x तो इसका उल्टा होता है, तो सीधा लिख देंगे √1/√3। साइन में पॉजिटिव आएगा क्योंकि cot यहाँ पर पॉजिटिव होता है। sec जो है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो -2 आ जाएगा। -2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर sec नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस साइन ले लिया है। तो बस हमें ये निकाल लेते हैं, इसमें एक बचा है हमारा cosec, cosec में निकाल देते हैं। cosec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा -2/√3। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर cosec भी नेगेटिव होता है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर हमें दिया है कि साइन एक्स जो है वो 3/5 है, साइन एक्स जो है वो हमारा 3/5 है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ये 90। अच्छा साइन एक्स होता क्या था, साइन एक्स होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, यानी इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 दिया है और हाइपोटेन्यूज 5 दिया है, तो ये 3 और ये 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 25 - 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16, बेस आ गया हमारा 4, तो ये हमारा 4 आ गया। ठीक, अब हमें पता चल गया कि ये थीटा, इसे थीटा मान लेते हैं, या एक्स दिया हुआ तो एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर ये एक्स है। तो 90 और एंगल के बीच में तो बेस होता है, और 90 के बिल्कुल अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा। तो सबसे पहले निकालते हैं हम क्या, cos x। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आया हमारा 4, तो 4/5। साइन क्या आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में हम, सेकंड, इस वाले में है, इस वाले में। इसमें से कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कॉसेक, उन्हें छोड़ के सभी नेगेटिव होने, तो कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा आपका। फिर निकालते हैं हम सेक, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आ जाएगा माइनस का 5/4। नेगेटिव इससे भी नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये भी नेगेटिव होता है। फिर हम निकालेंगे कॉसेक,
cosec x, cosec x इसका रेसिप्रोकेट होता है तो हो जाएगा 5/3, बहुत आसान है। और साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे cosec पॉजिटिव होता है। फिर हम निकालेंगे 10, 10 होता है p/b 3/4, साइन आएगा माइनस, साइन माइनस आएगा, आप समझिए होंगे क्यों, यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे दो पॉजिटिव होते हैं। cot x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। हमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन निकालने, एक ऑलरेडी गिवन है तो सिर्फ हमें 5 निकालने हैं। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ हमें ऐसे दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो हमारा एंगल है वो इस वक्त थर्ड क्वाड्रेंट में है, बैठा है। तो यहाँ पर है हमारा डेटा, यहाँ पे सिर्फ 10 और कॉट ये दो पॉजिटिव होते हैं, उन्हें छोड़ के सभी नेगेटिव होते हैं। तो टॉट एक्स, इसका पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पर यहीं पे बना लेते हैं। ये कॉट एक्स होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 4 है, इसे एंगल मान लेते हैं ये 90, तो बेस हमारा 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 5। ठीक, अब हम निकालते हैं 10x, 10x इसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या आ जाएगा 3/4, साइन x क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, साइन क्या आएगा माइनस, यहाँ साइन पॉजिटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव आएगा। फिर cos x वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारा 4, तो आ जाएगा 4/5, ये भी माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पर cos भी नेगेटिव होता है। अब लेंगे sec, sec x इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा -5/4, माइनस क्यों लिया, यहाँ पर सिर्फ 10 और 40 पॉजिटिव है। इसके बाद आ जाता है हमारा cosec, इसका रेसिप्रोकेट होता है तो -5/3, ये भी नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 और 40 पॉजिटिव होता है। तो हमारे सब आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये गिवन था और इसकी हद से हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं क्या चीज देख रहा हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ कि उस क्वाड्रेंट में जिसमें वो एंगल लाइक करता है वहां पर कौन पॉजिटिव है, उन्हें जो पॉजिटिव उन्हें पॉजिटिव रखना है, बाकी सबको नेगेटिव साइन लगा देना है। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फोर्थ आ गया, फोर्थ आ गया बाबा, फोर्थ आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि अब हम यहां पर आ गए, है ना, और यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इन्हें छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ ट्राइंगल बनाओ एक, इसे एक्स मान लेते हैं, एंगल ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, और सेक थीटा हमारा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 13 दिया, बेस 5 है, तो ये 13 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 12 आ जाएगा, आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, कैसे देखो इसे, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 169 माइनस 25 इक्वल्स टू p का स्क्वायर, 144 इक्वल्स टू p का स्क्वायर, p इक्वल्स टू 12, तो ये 12 आ गया। अब हम निकालते हैं cos थीटा sec cot थीटा tan थीटा, नॉट थीटा, x लिख देते हैं क्योंकि x दिया उन्होंने, x ले लेते हैं, और sin x और cosec x। देखो cos x क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है हमारा यहाँ पर 5, तो 5/13, या मैं इसका सीधा रेसिप्रोकेट भी कर देता हूँ, बात एक ही, साइन क्या आएगा पॉजिटिव, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos is पॉजिटिव, बाकी आप सब नेगेटिव बना लें। ये होता है b/p, b है 5/12, 10 इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा 12/5, दोनों पे साइन माइनस आएंगे, दोनों पे साइन क्या आएंगे माइनस, क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। साइन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, हाइपोटेनस 13 है, ये भी माइनस साइन आएगा। माइनस किस लिए आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा 13/12, साइन माइनस का आएगा बिकॉज ये भी यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बस ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। अगर आपने वो क्वाड्रेंट सिस्टम अच्छे से समझा होगा तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में 10x is equals to -5/12, x lies in the second quadrant। अब एंगल फिर से यहाँ पर है, यहाँ पे से हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, उन्हें छोड़ के सभी नेगेटिव होते हैं हमारे ना। तो यहाँ ट्रायंगल बना लो, ये x मान लेते हैं एंगल, ये 90 के सामने होता है, तो 10x होता है हमारा p/b, तो p हमारा 5 है और यहाँ 12 है। अच्छा, यहाँ पे साइन को अभी कंसिडर नहीं करना है, साइन तो सिर्फ हमें बता रहा है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे बिना साइन दिए ही आपको सॉल्व करना है हर बार। तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं cot x, sin x, cos x, sec x, और एक बचता है हमारा cosec x। cot होता है b/p, b कितना है हमारा यहाँ पर 12, देखो एंगल और 90 के बीच में होता है बेस, तो 12/5। साइन नेगेटिव आने वाला क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन होता है p/h, ये पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। cosec इसका उल्टा, ये भी पॉजिटिव होगा, रीजन बीइंग दैट इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 12/13, साइन नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव होता है। sec इसका उल्टा, तो -13/12, ये भी यहाँ पर नेगेटिव होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेकर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरी वीडियो से लगातार अपडेट होते रहें। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें फाइंड करनी है साइन 765 डिग्री की वैल्यू। तो मैंने आपको समझाया था कि 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में चेंज नहीं होता। हम क्या करेंगे, जब इतने बड़े एंगल आने स्टार्ट हो जाएंगे, हम इन्हें 360 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो चीज 360 डिग्री के लिए होती है वही 360 के मल्टीपल के लिए भी होती है। जैसे साइन 360 माइनस थीटा हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन थीटा, सॉरी ये आएगा माइनस साइन थीटा, है ना, बिकॉज हम किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ में, एंड फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो सेम चीज अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा, तो ये भी माइनस साइन थीटा ही आएगा। n इंटू 360 मतलब n कुछ नहीं हो सकता, 1 2 3 4, तो 360 का मल्टीपल कोई भी ले लो, वो सेम ही फॉर्मूला देगा जो 360 माइनस थीटा देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इसे लिख देता हूँ साइन, देखो 360 इंटू 2 क्या होता है 720, तो मैं इसे लिख देता हूँ 2 इंटू 360 माइनस, अच्छा 720, 3 इंटू 360 कितना होता है 720, और ये कितना है 65, तो यार इसका मतलब हम इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें कितना 45 डिग्री। तो मैंने बोला कि 360 का मल्टीपल कोई भी हो तो फॉर्मूला सेम रहता है, यहाँ माइनस की अगर प्लस आ जाता तो यहाँ पर प्लस आ जाता, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी अब हो गया, इसे आप अपने दिमाग में सोचो 360 ही है, तो साइन 360 प्लस थीटा, हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, तो हमारा हो जाएगा ये साइन 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसका मतलब हमारा साइन 765 डिग्री किसके बराबर है 1/√2।
तो काफी सिंपल है, बस आपको उसे 360 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके जो भी बचेगा, अगर बचेगा तो ऐड कर देना है और अगर कम हो रहा होगा तो माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 × 360 720 हो रहा है, बट ये 765 यानी ये 45 क्या है, लेस है, तो इसमें 45 ऐड कर दिया हमने, तो फॉर्मूला बन गया 360 प्लस थीटा वाला। इसे उसी तरीके से हम कंसिडर करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यहां पर दिया है हमें cosec -1410। तो मैं आपको एक चीज और रिमाइंड कराता हूं यहाँ पर, cos और sec को छोड़कर देखो, अगर cos के अंदर माइनस थीटा है तो इसे हम cos थीटा लिखते हैं, थीटा को माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी तरह sec में भी होता है, इसे भी sec थीटा लिख देते हैं। तो इनके एंगल में अगर माइनस है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट इसके अलावा जो चार फंक्शन है हमारे, साइन, कॉस, टेन, है ना, जैसे कि साइन में क्या होता है, साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह कॉस माइनस थीटा, कॉस नहीं सॉरी टेन, टेन माइनस थीटा, तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह कॉट माइनस थीटा, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा। तो मतलब इन चार में अगर एंगल में नेगेटिव है तो बाहर आ जाएगा, पर इन दो में उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब यहाँ पे देखो कॉसेक -1410 है, तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक 1410। अब इस 1410 को हम 360 के मल्टीपल में लेते हैं। मैं इसे ले देता हूँ 360 × 3, तो क्या हो जाएगा 3 0 से 0, 3 6 18, 3 6 9 10, तो ये रहा 1080। 4 टाइम्स करते हैं इसे, 360 × 4, 4 0 से 0, 4 6 24, 4 6 12 13 14, कितना आ रहा है 1440। तो अब क्या कैसे लिखेंगे हम इसे, इसे लिख देते हैं हम कॉसेक 1440, या ऐसे लिखता हूँ इसे 4 × 360 -30। अब -30 मैंने इसलिए किया, हमें निकालनी 1410 की वैल्यू, और हमारा आ रहा है 1440 जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो है इससे 30 ज्यादा है, तो 30 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो माइनस कॉसेक 360 माइनस थीटा। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो एक माइनस और आ जाएगा यहाँ पर। देखो ये माइनस को ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया था, और कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो माइनस उसका आ गया है, माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर। कॉसेक 30, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो आपने ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, उसे भी एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 19 π/3। अच्छा एक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप इसे एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। कैसे, 19 π/3 इंटू कर दीजिए इसे 180/π। मैंने बोला था ना कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ये एक्चुअल में अगर आपको इसे कन्वर्ट करना, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ इतना लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 19 π/3 को आप लिख सकते हैं 19 × 180/3, तो 3 60 टाइम दिया है, तो हमारा बचा 19 × 60।
तो 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 7 8 9 10 11, तो कितना आ रहा है हमारा 1140। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 1140। तो यहाँ पर आपको आसानी होगी, वैसे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। ये हमारे लिए काफी आसान रहेगा, सूटेबल रहेगा। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं 10, अभी मैंने 360 इंटू 3 किया था, 3 6 जा 18, 3 6 जा 9 10, कितना आता है 1080। तो मैं इसे लिख देता हूँ 3 इंटू 360 प्लस, कितना प्लस करना पड़ेगा इसमें, ये 1140 है, ये 1080, तो इनका डिफरेंस है 60, तो यानी यहाँ पे प्लस 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा है एंगल और ये बड़ा है, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 1140। तो 10 360 प्लस थीटा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो आ जाएगा 1060, और 1060 में वैल्यू क्या आती है √3, तो हमारा इसका आंसर आ गया √3। तो बस आप कुछ इस तरीके से इसे 360 के मल्टीपल में लिखना है, और ये फिर वही काम करेगा जो 360 डिग्री वाले फॉर्मूले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन -11π/3। तो आई विल डू दिस क्वेश्चन इन द सेम वे जो अभी मैंने 10 वाला किया है, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा कैसे, -11π/3 है, इसे लिख देते हैं -11 इंटू 180/3। पाई की जगह पर 180 भी रख सकते हैं डायरेक्टली उसे डिग्री में रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 360, तो ये आ गया हमारा 660 माइनस का, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई -660। तो देखिए क्या लिखेंगे, साइन -660। अब मैंने अभी बताया था आपको कि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव होता है उसे बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लो इसे, माइनस का साइन 660। अब इसे लेते हैं हम साइन 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 360, तो 2 इंटू 360 कितना होता है 720, 720 से 60 ज्यादा होता है, तो यहाँ से -60 कर दो। इसका मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखो, एक रेवोल्यूशन के बाद आपने 360 किया, फिर आप दूसरे रेवोल्यूशन के बाद फिर आपने 360 किया, तो ऐसे 360 फिर 360 720 हो जाएगा। तो इसका मतलब घूमकर सेम जगह पर आ रहे हैं, तो वो जो वैल्यूज है वो रिपीट होती रहेंगी, वैल्यूज पीरियोडिकली क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -sin 2 इंटू 360 -60, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 660 आएगा, तो माइनस साइन 360 माइनस थीटा, हम इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन 60 डिग्री, माइनस से माइनस कट, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, तो इसका आंसर आ गया हमारा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉट, इसमें भी नेगेटिव दे दिया है इन्होंने, तो नेक्स्ट है हमारा कॉट -15π/4। सो सिमिलरली आई विल ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू अ डिग्री फॉर्म, तो आप जो जिससे आप फेमिलियर हो, ठीक। तो ये हो गया -15/4 है ना, तो इसे लिखते हैं हम -15/4 इंटू 180, आई थिंक 4 से जाएगा, 4 4 16, 4 5 20, तो -15 इंटू 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 प्लस 225, 5 7 6 675, माइनस का 675 डिग्री, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट माइनस का 675 डिग्री, है ना। अब इसे फिर से 360 के मल्टीपल में लिखते हैं, कॉट माइनस बाहर आ जाएगा, मैंने बताया था कॉट के एंगल में अगर नेगेटिव हो तो बाहर आ जाता है साइन माइनस, इसलिए देते हैं 2 इंटू 360, माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 720 हो रहा है, तो ये आई थिंक 45 माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 360 720 होता है,
और ये कितना है 675, उससे 45 लेस है, तो ये 45 लेस कर दिया मैंने, तो माइनस cot 360 माइनस थीटा। हम फिर से इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस वाले में, यहाँ पर cot नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का cot 45 डिग्री, माइनस से माइनस कट cot 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1। tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत सारा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। हमारा मेन मोटिव है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा समझाया हुआ वेस्ट हो जाता है।